पल्ला में होने वाले धोखाधड़ी के नियमों से आज बचेंगे और देखेंगे कि कैसे किया जाता है ये सब। आइए तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों को कुछ इस तरह का टिप्स बताने वाले हैं जिससे आप कभी भी कहीं भी कोई सामान खरीदने जा रहे हैं किसी दुकान में, चाहे कोई भी दुकान हो जिसमें जो भी सामान खरीदते हैं वो वज़न करके खरीदते हैं। जैसे किराना का दुकान, गलामाल दुकान, या फिर सब्जी की दुकान, या हार्डवेयर की दुकान, या किसी भी दुकान में जहाँ पे सामान खरीदते हैं वहाँ पे कोई भी सामान आपको वज़न करके मिलता है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है, कंप्लेन भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, और इसके जो परिणाम होता है बहुत जगह में अच्छा होता है, बहुत जगह में ख़राब होता है। तो ऐसा क्या होता है इन सभी कंप्यूटर कांटा में, पल्ला में, वेट मशीन, विंग स्केल, इलेक्ट्रॉनिक्स स्केल, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, बहुत सारे नाम हैं इनके, ठीक है। इस वेट मशीन को बार बार मैं इसलिए टच कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो अंदर मदरबोर्ड जो है उसका जो प्रोग्रामिंग है कुछ इस तरह से, इस पर अगर कुछ समय तक लोड नहीं देने से जो ये जीरो दिख रहा है ये डाउन हो जाता है, बहुत कम दिखता है। और इस वाले में ऐसा नहीं, इस वाले में जो है कंटिन्यू लाइट जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं कहीं पे, और आपको सामान के बदले मान लीजिए कोई भी सामान चाहे जो भी रेट हो, कोई सामान 50 रुपये किलो हो सकता है, 20 रुपये किलो हो सकता है, 200 रुपये किलो हो सकता है, या 1000 रुपये किलो हो सकता है। रेट के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, मेन आपको जानकारी यही देना है और सतर्क भी आपको करना है कि मान लीजिए आपके साथ कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हो रहा है। कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई सामान 100 रुपये किलो है, आपने 1 किलो लिया, हो सकता है कि दुकानदार ने आपको 1 किलो की जगह में 900 ग्राम दे दे, 800 ग्राम दे दे। तो इसमें कुछ दुकानदार होते हैं जो चालाकी करते हैं और कुछ दुकानदार होते हैं जो चालाकी नहीं करते। उनके साथ ऐसा हो जाता है क्योंकि ये मशीन है, इसमें मेमोरी ऐसी लगी हुई रहती है, ठीक है, जिसमें प्रोग्राम सेट किया जाता है। जैसे आपका फ़ोन में, मोबाइल में मेमोरी ऐसी लगता है, उसी तरह इसमें भी लगता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें प्रॉब्लम आने के कारण रीसेट हो जाता है और जो वज़न है वो गड़बड़ हो जाता है। तो मान लीजिए कि वज़न गड़बड़ है, लेकिन आपने कोई सामान खरीदने गया मार्केट में और आपके साथ में कोई सामान 1 किलो ख़रीदा, वो सामान आपको 800 ग्राम मिल गया। लेकिन जब आप इस मशीन में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा? ज़ीरो। यहाँ पे भी है ज़ीरो, इस मशीन में भी ज़ीरो है, इस मशीन में भी ज़ीरो है। तो इन दोनों में आप क्या डिपेंड करेंगे? दोनों सही है, ठीक है। तो हम आपको ये 1 किलो का बाट है मेरे पास में, ये रख के इस पे देखा कितना दिखा रहा है, 1 किलो एक्यूरेट दिखा रहा है। लेकिन अब इसी बाट को हम इस पे रखते हैं, कितना दिखा रहा है? 1 किलो 100 दिखा रहा है ना, जबकि ये दोनों ही 0 ग्राम है। तो ख़राब कौन सा है? ये जो 1 किलो का बाट है ये सही है, बाद बाकी जो इसमें 1 किलो दिखाया है ये सही है। इसमें दिखाया आपको 1100 ग्राम, 1100 ग्राम दिखा रहा है ना जी, तो ये गलत है। तो मान लीजिए आप कोई सामान 1 किलो खरीदेंगे, तो मान लीजिए ये 1 किलो को 1100 ग्राम दिखा रहा है, तो 900 ग्राम जो होगा, तो 900 ग्राम को तो 1 किलो श्योर दिखाएगा। तो जब आप 900 ग्राम सामान को 1 किलो में ख़रीद सकते हैं तो आपका कितना लॉस हो जाएगा? 100 ग्राम का लॉस हो जाएगा। मान लीजिए 10 किलो सामान खरीद रहे हैं, तो 10 किलो में कितना कम हो जाएगा? 1 किलो। अगर 20 किलो खरीदे तो 2 किलो शॉर्ट हो गया। तो हम ऐसा आपको ट्रिक बताने वाले हैं कि आपको ये 1 किलो का जो पत्थर है ये आपको कहीं भी पॉकेट में भर करके ले जाने की ज़रूरत नहीं है किसी का पल्ला चेक करने के लिए, ठीक है। काफ़ी भारी होता है, पॉकेट में रखेंगे तो पॉकेट ही फट जाएगा, इस तरह का वेट है इसमें। तो सबसे इजी ट्रिक जो है कि दुकानदार का जो है पल्ला ख़राब है या सही है उसको चेक करने के लिए सबसे इजी मेथड जो है हमारे पास में ये है कि
आप अभी के समय में लगभग सभी के पास में मोबाइल होता होगा, ठीक है। वो चाहे कीपैड मोबाइल हो या फिर टच मोबाइल हो, एंड्रॉयड मोबाइल हो, आईफोन हो, कोई भी फ़ोन हो, ठीक है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने मोबाइल का, ये मेरे पास में सैमसंग का है, छोटा-सा मोबाइल है। तो आपके पास में जो भी सेट है उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी सेट है तो उसको क्या करेंगे, वेट मशीन में जो वेट मशीन सही है, तो आप कंफर्म कैसे करेंगे कि कौन सा सही है। मान लीजिए इस तरह का मेरे पास तो अभी फ़िलहाल 2 है, मान लीजिए 5 है, तो कंफर्म कैसे कीजिएगा कि कौन सा सही है। तो पाँचों में से जो मतलब कि किलो के साथ में जो सही दिखाता है वो सही है, ठीक है। तो ये तो आपको किलो लेके जाना नहीं है मार्केट में, कोई भी कहीं भी सामान खरीदने के लिए। पॉकेट में आप हमेशा मोबाइल को ढोते रहते हैं, ठीक है। और पॉकेट में मोबाइल ना हो तो उस जगह बार-बार हाथ भी चला जाता है। आपको लगता होगा कि हम मज़ाक कर रहे हैं, तो मज़ाक में ही ये सीरियस बात है ना? और सही बात भी है। जहाँ पे मोबाइल रखते हैं वहाँ पे अगर मोबाइल ना रहे तो लगता है कि कुछ खो गया है, कुछ खो गया है, कुछ खो गया है, इस तरह से। तो चलिए क्या करते हैं कि इस मोबाइल का हम वेट करते हैं। कितना है? 173 ग्राम, 137 ग्राम, ठीक है। तो हम इसे याद कर लेंगे या फिर अपने मोबाइल में हम कहीं भी लिख लेंगे। नोटबुक होगा तो उसमें लिख लेंगे, व्हाट्सएप में लिख लेंगे या फिर फ़ोटो की जगह में लिख लेंगे। बहुत सारा जगह होता है जो लिखने के लिए होता है कि इतना ग्राम का सामान है, इतना ग्राम, मतलब लिखने के लिए बहुत सारा जगह है मोबाइल में, तो वहाँ पे लिख लेंगे। या फिर आप याद कर लेंगे या फिर कागज़ में लिख के रख लेंगे या फिर इसके बैक कवर में लिख कर के पीछे डाल देंगे और उसके बाद में फिर से कवर लगा लेंगे। अगर भूल रहे हैं तो, अगर भूल नहीं हो रहा है तो अच्छा बात है। तो आपको पता चल गया कि मेरा जो मोबाइल है 173 ग्राम है। आपका हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा हो तो 200 ग्राम हो सकता है, 210-20 ग्राम हो सकता है, 150 ग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वज़न, ठीक है। तो परफेक्ट वज़न आपको पता है कि ये मेरा सामान है और इतने वज़न का है। तो अब कैसे पता करेंगे कि कौन सा पल्ला ख़राब है? तो आप जिस दुकान में जा रहे हैं ना, तो उस दुकान में आप सामान खरीदने के पहले मतलब कि दुकानदार से बात भी करेंगे और अपना मोबाइल जो है पॉकेट से निकालेंगे, पॉकेट से निकाल के आराम से उस पे रख देंगे। तो आपको तो पता है कि मेरा मोबाइल जो है कितना ग्राम का है, कितना वज़न है। अगर उस वज़न से ज़्यादा दिखा रहा है, आपका मोबाइल उस वज़न से ज़्यादा दिखा रहा है, यानी कि वो मशीन ख़राब है, वेट मशीन ख़राब है, ठीक है। करना क्या है? करना कुछ नहीं है, दुकानदार से कोई झमेला नहीं करना है। क्योंकि आप मान लीजिए कि झमेला करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप पावरफुल हैं, आप ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो उनसे आप मतलब जीत जाएँगे, ठीक है। और जो है दुकानदार आया है तो वो मान लीजिए कि कमज़ोर है, तो बेचारा हार जाएगा। लेकिन कमी कहीं से भी हो सकता है। कमी ये चालाकी का भी हो सकता है या फिर इसके अंदर में लगा हुआ बोर्ड है उसका भी खराबी होने के कारण वज़न गड़बड़ हो सकता है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, आपके पास में मोबाइल है और इसका वज़न आपको पता है, वैसे आराम से रखेंगे, वज़न यहाँ दिखा देगा। आपका मोबाइल जो ओरिजिनल 173 ग्राम इसमें दिखा रहा था, 190 ग्राम इसमें दिखा रहा है, इस यानी कि ये वाला पल्ला ख़राब है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको दुकानदार से बात करना है। उनसे पूछना है कि भैया, सर, जो भी हो, अंकल, भाई, जो भी उम्र के हिसाब से या फिर रिश्ते के हिसाब से जो भी लगे, तो आपको वो बोलना है और पूछना है कि आपका वेट मशीन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो अगर मान लीजिए कि उनको पता नहीं है या फिर वो ध्यान नहीं दिए होंगे, तो अगर मान लीजिए कि वो इंसानियत है इंसानियत उनके अंदर में है, सच्चाई पे चल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उनके पास में कोई भी सामान हो सकता है, तो उसको वज़न कर रखेंगे। ऐसे पैकेट वाला भी सामान बहुत आता है, 1 किलो का, आधा किलो का, 2 किलो का, 100 ग्राम का, 200 ग्राम का मसाला का पैकेट, नमक का पैकेट, सॉरी नमक का पैकेट नहीं, नमक का पैकेट 10-20 ग्राम हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि उसका दाम ही है 10 रुपये किलो। बाद बाकी जो भी सामान होता है उसको वो वज़न करके देखेगा, लेकिन यहाँ पे 100 ग्राम का डिफरेंट दिखा रहा है। तो कोई भी 1 केजी सामान अगर रखेगा तो हो सकता है 2-3 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, ये मानते हैं। ये 30 केजी का कांटा में हम बता रहे हैं, 50 केजी, 100 केजी कुंटल वाला कांटा है, उसका हिसाब थोड़ा अलग है। इसमें जो है आपका वेरिएशन जो है 1 ग्राम से होता है, ठीक है। और जो 1 कुंटल का कांटा होता है या 50 केजी का आता है, उसमें 5 ग्राम और 10 ग्राम का वेरिएशन होगा, यानी कि 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम इस तरह से होगा।
और इसमें जो है 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम नहीं होगा, इसमें होगा 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, एक एक करके ये बढ़ेगा चलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से तो दोस्तों आपको जैसे पता चल जाएगा कि वेट मशीन ख़राब है तो आप दुकानदार को सबसे पहले बोलेंगे, और बोलने के बाद में मान लीजिए कि दुकानदार सही है और उनको ये पता नहीं है कि उनका जो वेट मशीन है वो ख़राब है, तो क्या करेंगे, वो मशीन को चेक करेंगे और बोलेंगे कि हाँ ख़राब है, तो उसमें आपको सामान वजन करके नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि सामान हो सकता है कि कम हो जाए तो आपको लॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दुकानदार को भी लॉस हो सकता है। आपको ये भी बात जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो दुकानदार है वही सिर्फ मेरा वीडियो देखेंगे, या फिर जो पब्लिक है, जो कस्टमर है, ग्राहक है, वही मेरा वीडियो देखेंगे। ये वीडियो जिनके पास में जाएगा वो देखने के इच्छुक होंगे और चाहते होंगे कि जागरूक होना है और कहीं भी जाके हम ना ठगाएं, तो इसके लिए ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के बाद में आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप हमसे कमेंट भी कीजिएगा, आपका जो राय है वो कैसा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि वज़न गलत है, दुकानदार को आपने बताया, दुकानदार क्या किया कि चेक किया। ठीक है, चेक करके बोला हाँ ये वज़न गलत है इसे, तो वो क्या करेंगे, मैकेनिक को बुला लेंगे, मैकेनिक को बुला करके उसे सही कर लेंगे। तो ये हो गया टोटल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यानी कि जो भी समस्या है उसका समाधान हो गया। लेकिन दूसरा जगह में ये हो गया कि मान लीजिए वज़न गलत है और दुकानदार बोल रहा है कि ना सही है, आपका दिमाग ख़राब है, मतलब आपसे उल्टा सीधा बात करने लगा, आपको गर्मी दिखाने लगा। तो उस जगह में ऐसा भी होता है कि आप अगर, हम पहले ही बोले कि आप अगर पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो आप उनसे भिड़ जाएंगे, उनसे लड़ लेंगे। लेकिन मान लीजिए आप कमज़ोर है, पैसा में भी कमज़ोर है, शरीर में भी कमज़ोर है, और आपका बात कोई नहीं मानेंगे, उस समय क्या कीजिएगा? आप तो झगड़ा कीजिएगा तो उनसे सकिएगा नहीं, क्योंकि दुकानदार पावरफुल अगर है तो नहीं सकिएगा ना। तो करना क्या है कि सबसे पहले मोबाइल को, आपको पता चल गया कि ये उनका जो है मशीन ही ख़राब है, मतलब वज़न में गड़बड़ है, तो कुछ नहीं करना है, उनके दुकान से कुछ सामान ही नहीं लेना है। ठीक है, मेरा बात आपको अगर बुरा लग रहा है तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन दुकानदार के पास में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे सामान होते हैं जो दूसरे जगह नहीं मिल पाते हैं। उस समय आपको लेना मजबूरी बन जाता है, और लेंगे तो वज़न में कम मिलेगा, और बोलेंगे तो वो आपसे झगड़ा करेंगे, आपको डांट झपट करेंगे। तो ऐसे में क्या करना है कि जो भी सामान लेना है कुछ देर तो रुकना है, समझाना है, नहीं समझे तो वहाँ से बाहर निकल जाना है। और आपको थाना में जाने के पहले, कहीं कंप्लेन करने के लिए पहले, आप वहाँ पे जो कस्टमर आ रहे हैं उनके दुकान में, उन कस्टमर को आपको बताना है कि ये जो उनका मशीन है वो ख़राब है, वज़न कमती देते हैं। वो दुकानदार का जो है टोटल गर्मी उसी में शांत हो जाएगा। क्या होगा, कस्टमर उनके दुकान में आना ही बंद हो जाएगा धीरे धीरे करके। जब आप एक को बोलेंगे, एक 10 को बोलेगा, 10 100 को बोलेगा, 100 1000 को बोल देगा, तो सभी को पता चल जाएगा कि दुकानदार बेईमान है, तो उनके पास में जाएगा नहीं, तो उनका दुकान ही बंद हो जाएगा। तो इस सभी से बचने के लिए दुकानदार को भी हम यही राय देते हैं कि वो भी अपना वेट मशीन को सही रखें, ताकि कस्टमर को नुकसान ना हो। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा दिखा रहा है, जैसे ये 1 किलो को 1 किलो 100 ग्राम दिखा रहा है, हो सकता है कि 1 किलो को 800 ग्राम दिखाए, तो उस समय क्या होगा, दुकानदार को लॉस हो जाएगा। सामान चला जाएगा 1200 ग्राम और दिखाएगा 1 किलो, तो ग्राहक जो है, कस्टमर जो है, 1 किलो का ही पैसा देगा, आपको 1200 ग्राम का पैसा नहीं देगा, यानी 1 किलो 200 ग्राम का पैसा नहीं देने वाला है। तो कस्टमर से आप झगड़ा झमेला भी नहीं कर सकते हैं। तो भलाई इसी में है कि अपना वेट मशीन को, जो कंप्यूटर कांटा है, इसे वज़न में हमेशा सही रखें। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो मेरा कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट करके बताएंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। जो है संजय टेक्निकल ज्ञान के नाम से मेरा चैनल है, और इसी तरह का जो है इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहेगा, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।